नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली। आज हम बच्चों पढ़ेंगे तथ्य जो डाटा है, जो हमारी अनुसंधान सामग्री होती है, जो पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि तथ्य क्या होते हैं, डाटा क्या होते हैं और डाटा कितने प्रकार के होते हैं। आज उन्हीं डाटा को जो हम कलेक्ट करते हैं वो किन किन सोर्सेज से, किन किन स्रोतों से हम उसको कलेक्ट करते हैं, यानी जो भी हमारे सामाजिक अनुसंधान है, जो विषय से संबंधित जो हमें रिसर्च के दौरान सूचनाओं की ज़रूरत होती है, उन सूचनाओं को, उन तमाम सूचनाओं को हम जो सामग्री का सूचना का संकलन करते हैं वो किन सोर्सेज से करते हैं, किस तरीके से करते हैं, किस मेथड से करते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखें कि जो सामग्री संकलन के जो स्रोत हैं, जो डाटा के सोर्सेस हैं, वो हम बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस को हम उपयोग करते हैं और ये डिपेंड करता है कि हमारे जो अनुसंधान है, जो हमारा रिसर्च टॉपिक है, जो विषय है, उसको किस प्रकार की सूचनाओं की ज़रूरत है, हमारे रिसर्च के लिए किस प्रकार के डाटा के डिमांड है और उन्हीं डिमांड के आधार पर उन्हीं सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए हम अलग अलग सोर्सेज का उपयोग करते हैं, यानी आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए अलग अलग स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। और आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए जो साधन उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हीं साधनों को आंकड़ों के संकलन का स्रोत कहा जाता है। यानी आंकड़े किन किन साधनों से हम कलेक्ट कर रहे हैं, वो साधन ही आंकड़ों के सोर्सेस कहलाते हैं, डाटा के सोर्सेस कहलाते हैं। अनुसंधान की आवश्यकता और अनुसंधान के उद्देश्य पर ही निर्भर है कि कौन से स्रोत आंकड़ों के संकलन के लिए आवश्यक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे रिसर्च टॉपिक की डिमांड क्या है, विषय की डिमांड क्या है, किस प्रकार के डाटा की ज़रूरत होती है, जिस प्रकार का डाटा होता है उसी प्रकार के साधनों को हम कलेक्शन के लिए उपयोग में लाते हैं, वही सोर्सेस उपयोग में लाते हैं। कि हमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि डाटा दो प्रकार के होते हैं, है ना, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। तो हमें प्राइमरी डाटा की आवश्यकता है कि सेकेंडरी डाटा की आवश्यकता है। उनमें भी जो हम प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के अलावा भी हमने क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव कई प्रकार के डाटा हमने और देखे हैं। तो जितने भी तमाम डाटा है, तो हमें किन प्रकार के डाटा की आवश्यकता है, उन्हें ही कलेक्ट करने के लिए हम उसी प्रकार के सोर्सेज को उपयोग में लाएंगे। जैसे प्राइमरी डाटा के लिए हम प्राइमरी सोर्स का उपयोग करेंगे, सेकेंडरी डाटा के लिए हम सेकेंडरी सोर्स का उपयोग करेंगे। आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। आंकड़ों के संकलन के स्रोत जितने अधिक विश्वसनीय और सुलभ होंगे, सामग्री के संकलन में ही उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी। यानी हम यहाँ देखें कि डाटा में कलेक्ट करना है, लेकिन जो सूचना हमें किस जिन साधनों से, जिन सोर्सेज से हमें मिल रही है, वो कितने विश्वसनीय है। मतलब मान लीजिए हम किसी व्यक्ति से कुछ पूछते हैं कि जो भी वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति अगर हमें कोई सूचना देता है, आम जनरल हम दैनिक जीवन में भी कई सूचनाएं हम लोगों से प्राप्त करते हैं, पूछते हैं उनसे कि क्या हो रहा है, ये घटना कैसे घटित हुई, वो कुछ हमें जानकारी देते हैं। तो ये जो वो हमें सूचना दे रहे हैं, जो हम जिन व्यक्ति से या जिस तरीके से हम सूचना एकत्रित कर रहे हैं, वो सोर्स कितना विश्वसनीय है, वो किस प्रकार का होगा, वो सोर्स जितना विश्वसनीय होगा, हमारा डाटा भी उतने ही विश्वसनीय होंगे और हमारा जो रिसर्च रिजल्ट है वो भी उतना ही साइंटिफिक होगा। फिर हम देखें कि जो आंकड़े संकलन, जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया कि आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, तो उन दोनों प्रकार के आंकड़ों को कलेक्ट करने के लिए दो प्रमुख स्रोत माने गए। यानी आंकड़ों, जितने भी सूचनाएं संकलित की जाती है वो प्रमुख दो सोर्सेज से की जाती है। कौन से दो सोर्सेज? क्षेत्रीय स्रोत, फील्ड सोर्स, और दूसरा प्रलेखी या दस्तावेजी स्रोत, डॉक्यूमेंट सोर्सेज। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि हम दो तरीके से, दो सोर्स से कलेक्ट करते हैं। एक तो फील्ड में जाकर, फील्ड सोर्सेज यानी जहाँ जो हमारा अध्ययन का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जाकर हम वहाँ से सूचना एकत्रित करते हैं, उसको हम फील्ड सोर्स कहते हैं। और जो हमारे अलिखित दस्तावेज होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हम जो सूचना एकत्रित करते हैं वो डॉक्यूमेंट सोर्सेज कहलाते हैं। अब आगे हम देखें कि इसको एक चार्ट के द्वारा तमाम जो सोर्सेस हैं उसको
डिस्प्ले किया गया है, आप उसको ध्यान से देखें और समझें कि जिस आंकड़ों के स्रोत, सोर्सेस ऑफ डाटा, उनको हमने दो भागों में विभाजित किया है, प्राथमिक या क्षेत्रीय स्रोत, प्राइमरी और फील्ड सोर्सेस, और दूसरा सेकेंडरी और डॉक्यूमेंट सोर्स, द्वितीयक या प्रलेखीय। यानी मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक डाटा को कलेक्ट करने के लिए हम प्राइमरी सोर्सेस उपयोग में लाते हैं, जिसको हम फील्ड सोर्स भी कहते हैं, और सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए हम सेकेंडरी सोर्सेस या डॉक्यूमेंट सोर्सेज भी कहा जाता है, द्वितीयक या प्रलेखीय स्रोत कहा जाता है। यानी डाटा कलेक्शन के दो माध्यम है, दो सोर्स है। अब इन दोनों को हम अलग अलग डिटेल में देखें कि जो हमारे प्राइमरी सोर्स है उसको भी हमने दो भागों में बांटा है। एक तो है प्रत्यक्ष डायरेक्ट सोर्स और दूसरा है अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, प्रत्यक्ष यानी हम फेस टू फेस कांटेक्ट करते हैं, जाते हैं फील्ड में और उन लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट करके और हम सूचना एकत्रित करते हैं, ये तो हो गया डायरेक्ट। और दूसरा कि हम व्यक्ति से डायरेक्ट नहीं मिलते, जिससे भी हमें सूचना प्राप्त करनी होती है, इनडायरेक्टली हम विभिन्न माध्यमों से उनसे सूचना एकत्रित करते हैं। अब ये क्या है इसके माध्यम? डायरेक्ट सोर्सेस हम किस तरह से हम सूचना एकत्रित करते हैं, इसके भी दो पार्ट है, एक तो ऑब्जर्वेशन और मौखिक छानबीन। ऑब्जर्वेशन किसको कहा जाता है? अवलोकन। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन यानी देखना, यानी डायरेक्ट सूचना हम एक जाके हम एक तो जब हम फील्ड में जाते हैं तो हम घटना को घटित होते हुए, जो घटना घटित हुई उसके आसपास के वातावरण को, वहाँ जो मौजूद चीजें हैं, लोगों की एक्टिविटी है, हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, है ना। एक तो होता है देखकर सूचना है, हम अपने विषय से संबंधित देखते तो हम बहुत सारी चीजें उस घटना स्थल पर जाकर, फील्ड में जाकर, लेकिन जो हमारे विषय से संबंधित होती है उन घटनाओं को ही हम देखते हैं और उनसे सूचना एकत्रित करते हैं, उसको हम कहते हैं अवलोकन। ये अभी हम डिटेल में आगे दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। मौखिक छानबीन, ओरल इंक्वायरी, जैसा नाम से स्पष्ट है कि हम मौखिक छानबीन यानी पूछकर, लोगों से बातचीत करके हम सूचना एकत्रित करेंगे। ये भी दो आधारों पर करते हैं, एक तो प्रश्न अनुसूची, क्वेश्चन शेड्यूल, और दूसरा साक्षात्कार, इंटरव्यू। यानी हम मौखिक छानबीन यानी लोगों से हम जो पूछकर सूचना एकत्रित कर रहे हैं, उसकी भी दो मेथड है। एक तो हम प्रश्नों की एक सूची बना लेते हैं, जिसको हम शेड्यूल कहते हैं, अनुसूची कहते हैं। प्रश्नों की जो सूची होती है उसको अनुसूची कहते हैं। अभी आप जब डिटेल में इन सारी मेथड्स को पढ़ोगे, अनुसूची, प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार, ये सब अभी हम अलग अलग वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक तो हो गई कि हमने कुछ क्वेश्चंस अपने विषय से संबंधित बना लिए और उन क्वेश्चंस को उन लोगों के पास जाकर एक एक क्वेश्चन को पूछते जाते हैं और हम जो अनुसंधान करता है वो उसका आंसर भरता जाता है, जो भी वो जवाब देते हैं, तो इसको हम अनुसूची कहते हैं। और दूसरा होता है साक्षात्कार, यानी हम प्रश्नों की सूची, हम आमने सामने प्रश्न उत्तर तो करते हैं, लेकिन हम प्रश्नों की कोई ऐसी सूची नहीं बनाते, बल्कि मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। और आप लोगों ने इंटरव्यू और साक्षात्कार देखा होगा, अपने कहीं आप जॉब के लिए कहीं पर अप्लाई किया तो आप उसको फेस भी किया होगा इंटरव्यू आपने। और अभी भी जैसे अभी आप लोग आपका जो वाइवा होगा उसमें भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो और आप उसका जवाब देंगे। इस तरह से कुछ मोटी मोटी बातें वो नोट कर लेता है, अनुसंधान करता है, फिर क्वेश्चन करता जाता है, जो जो वो जवाब देता है उसी में से क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो इस तरह से मौखिक छानबीन में दो तरह से सूचना एकत्रित की जाती है, अनुसूची यानी अनुसंधान करता फील्ड में जाता है और सूचना एकत्रित करता और साक्षात्कार के द्वारा। तो इस तरह से हम देखें प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, जब हम अपनी जो सैंपल यूनिट है, इकाइयां हैं, उससे हम जब डायरेक्ट उन लोगों से बात करते हैं तो सूचना एकत्रित करते हैं, उसको प्रत्यक्ष स्रोत कहते हैं। और साथ ही साथ हम अवलोकन भी करते हैं, ऑब्जर्वेशन भी करते हैं। जैसे हम बाल श्रमिक का अध्ययन कर रहे हैं तो उनसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, उनके जवाब भी पढ़ते जाएंगे और साथ साथ उनकी जो वर्किंग कंडीशन है उसको देखते भी जाएंगे कि बच्चा वहाँ पर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वहाँ के जो वर्किंग प्लेस है उसकी क्या कंडीशन है। तो ये सारी सूचनाएं हम नोट भी करते जाते हैं। तो ये हो गया प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष यानी हम अपने जो इकाइयां हैं, जो व्यक्ति है जिनसे हमें सूचना लेनी है, उनसे हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, बल्कि इनडायरेक्टली उनसे हम सूचना प्राप्त करते हैं। जैसे प्रश्नावली, इसको भी हम आगे अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। प्रश्नावली भी एक
प्रश्नों की अनुसूची होती है, एक अनुसूची होती है और एक प्रश्नावली, दोनों ही प्रश्नों की एक सूची होती है। लेकिन यहाँ पर हम खुद फील्ड में जाकर प्रश्न पूछते हैं और भरते हैं, और यहाँ पर हम बाय पोस्ट भेजकर मतलब खुद जाकर भी भर सकते हैं, लेकिन हम बाय पोस्ट भी भेजते हैं। अगर हम दूर दूर हमारी इकाइयाँ अलग अलग शहरों में और उनसे कांटेक्ट करना हमारे लिए इजी नहीं होता है, तो हम उसको प्रश्नों की जो सूची होती है उसको हम डाक के द्वारा बाय पोस्ट उस व्यक्ति के पास भेज देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सूचनाओं को भरकर हमारे पास भेज दे। तो ये इनडायरेक्ट हो गया, हमने डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा। मत पत्र, लोगों की जो ओपिनियन लेटर होता है वो हम उनसे उनके ओपिनियन मांग लेते हैं और वो अपने लेटर में अपनी ओपिनियन, अपने मत बता के और भेज देते हैं मत पत्र के द्वारा। और इस तरह से रेडियो के माध्यम से भी व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, बल्कि इनडायरेक्टली हम अप्रत्यक्ष रूप से उनसे सूचना एकत्रित करते हैं। तो जो प्राइमरी डाटा होता है, जो व्यक्ति पहली बार खुद अनुसंधान करता है, एकत्रित करता है, उसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। और उस जो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का जो माध्यम है उसको प्राइमरी सोर्सेस कहते हैं, और ये फील्ड में जाकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कलेक्ट किए जाते हैं। दूसरा हम देखें सेकेंडरी डाटा, यानी जो प्राइमरी नहीं है वो सेकेंडरी है, यानी जो पहले से ऑलरेडी डाटा मौजूद है और उनमें से हम अपने विषय से संबंधित जो सूचनाएं लेते हैं उसको हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं, यानी हम उसको सेकेंड बार यूज कर रहे हैं। और ये सेकेंडरी डाटा भी दो तरह का होता है, व्यक्तिगत प्रलेख पर्सनल डॉक्यूमेंट और दूसरा सार्वजनिक प्रलेख पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर जब हम जिस भी विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम उस से रिलेटेड उनकी जो तमाम चीज़ें हैं, व्यक्तिगत जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है, हम उनकी स्टडी करते हैं, उनसे उनके बारे में एक तो हम व्यक्ति से खुद पूछेंगे यहाँ पर मौखिक छानबीन में, और जब हम सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करते हैं तो हम वहाँ पर इनके जो पहले से ही किसी ने इनके बारे में या खुद व्यक्ति ने लिखा हुआ उसमें से हम अपनी सूचना लेते हैं। तो ये तो इनके लिए प्राइमरी हुआ, जिनकी अपनी पर्सनल डॉक्यूमेंट है, लेकिन हमारे लिए वो सूचना सेकेंडरी होगी। जैसे जीवन इतिहास, किसी के बारे में जीवनी लिखी है, जीवन पर कोई किताब लिखी है, उसमें से हम उस व्यक्ति के बारे में सूचना ले लेंगे, तो वो हमारे सेकेंडरी डाटा हुआ। उस व्यक्ति की डायरी जो उसने लिखी है अपने जीवन से संबंधित, तो हम उनमें से डाटा लेंगे। उस व्यक्ति के लिए वो तो खुद की डायरी पर्सनल है, उसने लिखी है, लेकिन हमारे लिए वो सेकेंडरी हो गया। उसके पत्र, उसके संस्मरण, जो मेमोरीज है उसने लिखी है, वो कहीं गया है और उसके बारे में वो लिखता रहा अपने संस्मरण, तो वहाँ से हम उसके बारे में सूचना एकत्रित करते हैं। तो ये पर्सनल व्यक्तिगत जो है प्रलेख है, पर्सनल डॉक्यूमेंट। ये लिखित जो भी लिखित सामग्री होती है, डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम व्यक्तिगत प्रलेखी स्रोत बोलते हैं। दूसरा होता है सार्वजनिक, ये तो पर्सनल है, और दूसरा होता है सार्वजनिक। सार्वजनिक जो पब्लिक के लिए होते हैं, जो पब्लिक इजीली उसको देख सकती है। तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट भी दो तरह के होते हैं, एक तो पब्लिश्ड यानी प्रकाशित, जो कि छपे हुए होते हैं, छपाई जाती है, लोगों के लिए उपलब्ध होती है, और एक होता है अप्रकाशित अनपब्लिश्ड, जिसको कि छापा नहीं जाता, पब्लिक के लिए इजीली अवेलेबल नहीं होता। जैसे सरकारी रिकॉर्ड, कुछ ऐसे सरकारी रिकॉर्ड होते हैं जिसको प्रकाशित नहीं किया जाता है, केवल स्टोर रखा जाता है उनको जरूरत के हिसाब से। एक होता है दुर्लभ हस्तलेख, यानी जो हाथ से लिखे हुए जो दुर्लभ हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं, दुर्लभ हमारी जो किताबें होती है, दुर्लभ ग्रंथ होते हैं, जिनको कि केवल रखा जाता है, उनको प्रकाशित नहीं करवाया जाता। और कुछ ऐसे शोध प्रतिवेदन है जो भी अप्रकाशित होते हैं, जो पब्लिक के लिए प्रकाशित नहीं होते, जिनको प्रकाशित नहीं किया जाता, पब्लिश नहीं किया जाता, वो अप्रकाशित है। और जो लोगों के लिए पब्लिश किया जाता है, लोग इजीली उसको यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको पब्लिश कहते हैं। तो ये पब्लिश भी दो तरह के, विभिन्न प्रतिवेदन और अन्य। यानी हम इसको देखें कि अदर रिपोर्ट्स, यानी जो विभिन्न संगठन जो होते हैं, संस्थाएं होती है, आयोग होते हैं, परिषद होती है, कमेटी समितियां होती है, कोई शोध रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, जो समय समय पर अपनी रिपोर्ट्स प्रकाशित करवाते रहते हैं। तो अगर मान लीजिए जैसे हमने बाल श्रमिक का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें बाल श्रमिकों के बारे में बहुत सारी जानकारी लेनी है, तो हम उन विभिन्न संस्थाओं से जो उनके लिए काम कर रही है, जो संगठन है, वहाँ से हम उनकी समय समय पर ईयरली, मंथली, त्रैमासिक
ये जो रिपोर्ट्स वो लोग छपवाते रहते हैं, उनकी जो बुकलेट होती है उससे हम अपना डाटा ले सकते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, विभिन्न आयोग हैं, जो परिषदें हैं, समितियां हैं, है ना, शोध संस्थान हैं, ये सब अपने जो शोध की रिपोर्ट्स हैं ये समय समय पर प्रकाशित करते हैं। यहाँ से हम अपने विषय से संबंधित सूचनाएं ले सकते हैं। और अन्य स्रोत में देखें हम, सरकारी गजेटियर, जो सरकार के द्वारा समय समय पर जो गजट आते हैं, उससे विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ सूचियाँ, जैसे अगर हमें बाल श्रम पर अध्ययन करना है तो बाल श्रमिकों से संबंधित जो भी पुस्तकें हैं हम उसके बारे में हम लोग डाटा ले सकते हैं। जैसे अभी आप लोग अपना रिसर्च वर्क करेंगे, प्रैक्टिकल फाइल आप रिपोर्ट लिखेंगे, अपना सर्वे रिपोर्ट, तो उसमें भी आपको बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपको उस कंसेप्ट के बारे में, उसकी डेफिनेशन, उसका मीनिंग, ये सब आप बुक में से लेंगे, तो ये आपके लिए सेकेंडरी डाटा हो गया। और जब अपने विषय से संबंधित लोगों से पूछने चाहेंगे तो वो आपके लिए प्राइमरी डाटा होगा। आंकड़ों के बुलेटिन, समय समय पर जो सेंसस के या और भी जो इंस्टीट्यूट है, आयोग है, परिषद है, उनके जो आंकड़ों के बुलेटिन्स होते हैं वो प्रकाशित होते रहते हैं। समाचार पत्र में से हम अपने से संबंधित डाटा लेते हैं। पत्र पत्रिकाएं, जो विभिन्न मैगजीन्स होती हैं, उन मैगजीन्स में से भी कोई आर्टिकल होता है, कुछ डाटा उसमें आता है, तो हम अपने विषय से संबंधित सूचनाएं उसमें से प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से जो सार्वजनिक प्रलय के कुछ तो प्रकाशित होते हैं जिसमें से हम अपना डाटा लेते हैं, और कुछ अप्रकाशित होती है। तो इस तरह से हम देखें कि आंकड़ों के जो सोर्सेस है वो दो है, प्राइमरी या क्षेत्रीय, प्राइमरी और फील्ड, और दूसरा द्वितीयक प्रलेखीय, सेकेंडरी और डॉक्यूमेंट सोर्सेस। ये लिखित जो डॉक्यूमेंट होते हैं वहाँ से हम अपनी सूचनाएं लेते हैं, जो कि ये पहले से ही किसी के द्वारा कलेक्ट की गई होती है और हम दोबारा उसको लेते हैं, सेकेंड बार उसका यूज कर रहे हैं, इसलिए वो सेकेंडरी कहलाते हैं। और यहाँ पर अनुसंधानकर्ता खुद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आधार पर लोगों से मिलकर सूचना एकत्रित करता है, इसलिए इसको हम प्राइमरी फील्ड सोर्सेस कहते हैं, यानी फील्ड में जाकर वो उसको कलेक्ट करता है और प्रथम बार एकत्रित कर रहा होता है वो सूचना को, और वो जो पहली बार वो अनुसंधान करता है उसको उपयोग कर रहा होता है, इसलिए उसको प्राइमरी या प्राथमिक सोर्स कहते हैं। और इसको हम सेकेंड बार यूज कर रहे होते हैं, पहले से किसी के द्वारा कलेक्ट किया गया, तो इसको हम सेकेंडरी कहते हैं। तो इस तरह से आंकड़ों के दो आधारों पे हम तमाम सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। और जब हम सर्वे करते हैं तो हमें प्राइमरी डाटा की ज़रूरत होती है, और जब हम अनुसंधान करते हैं तो इन तमाम सारे डाटा की हमें आवश्यकता होती है। और सर्वे में भी हम दोनों ही तरह के यूज़ करते हैं डाटा को, लेकिन सर्वेक्षण में हमें ज़्यादा करके प्राइमरी डाटा हम ज़्यादा कलेक्ट करते हैं, और जब अनुसंधान करते हैं तो दोनों ही प्रकार के सारे सोर्सेज को हम उपयोग में लाते हैं जब हम अनुसंधान करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डाटा क्या है, इसके अर्थ क्या है, इसका प्रकार, विशेषता, ये मैंने पिछले वीडियो 1 में आपको बताया था। और जो तमाम हमारे जो डाटा के प्रकार हैं, तथ्य सूचनाओं के प्रकार हैं, उनको किन आधारों पर हम कलेक्ट करते हैं वो आज आपने पढ़ा है, और आपको समझ में आ गया होगा कि डाटा के सोर्सेज क्या हैं, किन किन माध्यमों से हम अपने अनुसंधान विषय से संबंधित सामग्री को, सूचना को एकत्रित कर सकते हैं। आगे मैं अगले वीडियो में आपको नए टॉपिक के साथ आपको आगे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।